नमस्ते छात्राओं। मैं वर्षा फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ और हमारे नए विषय की ओर बढ़ती हूँ। आज का हमारा विषय है विज्ञापन लेखन, जो कि हमारे परीक्षा में 5 अंक के लिए आता है। तो छात्रों, आज का जो युग है वो प्रतियोगिता का युग कहलाता है। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन का युग कहलाते हैं हम। हर जगह कंपटीशन है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कहीं हमें नौकरी पानी है, जॉब के लिए भी कंपटीशन ही कंपटीशन है। लेकिन अगर हम ऐसे कहते हैं कि ये जो युग है विज्ञापन का युग है, तो ऐसा बोलना भी अत्युक्ति नहीं होगा, क्योंकि छात्रों जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ विज्ञापन ही विज्ञापन नज़र आते हैं। जैसे कि अगर हम रोड से कहीं जाते हैं तो दीवारों पर विज्ञापन दिखाई देते हैं। अगर हम टीवी लगाते हैं तो टीवी पर भी कोई धारावाहिक होती है या फिर सिनेमा होता है, तो इसमें भी बीच बीच में विज्ञापन ही विज्ञापन आते हैं। इतना ही नहीं, समाचार पत्र खोलो तो विज्ञापन, अगर टीवी पर समाचार लगाओ फिर भी विज्ञापन। फिर इसीलिए हम कहते हैं कि ये विज्ञापन का युग है। जैसे कोई अगर गाने भी लगाते हैं, गाने भी सुनना चाहते हैं, उसी में भी विज्ञापन ही विज्ञापन आते हैं। और कभी कभी तो हमें विज्ञापन सुनकर इतनी उनकी आदत लगी है, इतना वो अभ्यस्त हो जाता है कि वो भी हमारे पठन हो जाते हैं। और हम कभी कभी तो गाने के बजाय कभी कभी हमारे मुंह से विज्ञापन के जो नुस्खे हैं, जो गीत है, वो हम गाने लगते हैं। तो छात्रों, वर्तमान युग स्पर्धा का है और विज्ञापन इस युग का महत्वपूर्ण अंग है। उत्कृष्ट विज्ञापन पर उत्पादन की बिक्री का आंकड़ा निर्भर करता है। आज संगणक तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अंतर्जाल मतलब इंटरनेट एवं भ्रमण ध्वनि मतलब मोबाइल क्रांति के काल में विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। विज्ञापनों के कारण किसी वस्तु, समारोह, शिविर आदि के बारे में पूरी जानकारी आसानी से समाज तक पहुंची जाती है। लोगों के मन में रुचि निर्माण करना, ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विज्ञापन का क्या अर्थ होता है। विज्ञापन का अर्थ होता है वि मतलब विशेष, अधिक ज्ञापन। ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना, अर्थात किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना मतलब विज्ञापन। ये हो गया विज्ञापन किसे कहते हैं, ये हमने देखा। तो अभी विज्ञापन की बहुत विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा की है, उसकी डेफिनेशन भी बताई है, क्योंकि विज्ञापन के जोर पर ही जो प्रोडक्ट है, जो भी उत्पादन है, उसकी बिक्री होती है। तो विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ है जनता को सूचित करना। इसकी परिभाषा विद्वानों ने अलग अलग से की है। जॉन डब्ल्यू क्रीफोर्ड ने विज्ञापन को व्यक्तियों को निरंतर मनाते रहने की कला माना है। जैसे व्यक्तियों को निरंतर हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, हमारे ही पास आए, जो भी ग्राहक है वो निरंतर बनाते रहने की कला माना है। तो जेम्स लिटल के अनुसार विज्ञापन जनसंचार है। इसका उद्देश्य ग्राहक को समझना और जीतना है, ताकि उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ मिले। ग्राहक को जीतना भी है और समझना भी है, ताकि जो भी उत्पादक है उसे अधिक से अधिक लाभ हो। तो विज्ञापन के बिंदु देखेंगे हम। मुख्य बिंदु क्या क्या है। विज्ञापन 3 मुख्य बिंदु के आधार पर होता है। पहला है व्यक्ति संबंधी, दूसरा है स्थान संबंधी और तीसरा है वस्तु संबंधी। व्यक्ति संबंधी मतलब नौकरी के लिए जो भी आवश्यक होता है व्यक्ति। स्थान मतलब जैसे घर चाहिए, जैसे कि ये जगह खरीदनी है वो है। वस्तु मतलब तेल है, साबुन है, पाउडर है, जैसे कि गाड़ी है, मोबाइल है, वैसे। तो विज्ञापन वर्तमान समय में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति करता है। नंबर 1 है किसी उत्पादन को बढ़ाने हेतु। नंबर 2 है सामाजिक अथवा राजनीतिक अभियान को गति देने हेतु।
नंबर 3 है लोगों को किसी वस्तु या चीज़ को खरीदने के संबंध में जागरूक करने हेतु। और नंबर 4 है नए विचार तथा नई वस्तुओं के बारे में लोगों को अवगत कराने हेतु। नंबर 5 है बनी बनाई साख, साख का अर्थ होता है इमेज, बरकरार रखने हेतु। देखो, जो भी नई नई चीज़ें बाज़ार में आती है उसकी जानकारी हमें विज्ञापन से ही मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें पता नहीं होती, और जब भी हम टीवी पर या जो भी समाचार पत्रों में विज्ञापन पढ़ते तब हमें पता चलता है कि नई चीज़ या कुछ आया है। कभी कभी तो जैसे कि नंबर 5 का उदाहरण देखो, जैसे कि बनी बनाई साख, मतलब जो इमेज है कि कोई जैसे कि बजाज है, गोदरेज है, उन्होंने अपनी एक अलग इमेज बनाई है, लेकिन वो विज्ञापन नहीं बना रहे, और वो उनका जो मतलब क्या है ब्रांड जो है वो बरकरार रखने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने विज्ञापन जारी रखते हैं। ये हो गए विज्ञापन के बिंदु, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। आगे देखेंगे विज्ञापन बनाते समय विशेष सावधानियाँ। हमें भी विज्ञापन लिखना है और वो लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए। अभी क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है, और उसके बिंदु क्या है, क्यों करना है, क्यों करना है। इसीलिए अगर हमें जब पता चलता है ये कार्य क्यों करना है, तभी वो कार्य हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो जब आप विज्ञापन लिखोगे तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। नंबर 1, विज्ञापन का चित्र रंगीन, बड़ा व आकर्षक हो। जो भी चित्र आप बनाते हो, जैसे कि मोबाइल का है, टीवी का है, घड़ी का है, तो वो चित्र कैसा हो, बड़ा हो, रंगीन हो। आप उसमें कलर यूज़ कर सकते हैं, और आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव हो। दूसरी बात है वस्तु की विशेषता के बारे में अवश्य लिखना चाहिए, जैसे टिकाऊ, सस्ती, बेहतर, छूट आदि। देखो, वस्तु कैसी है, टिकाऊ है, बेहतर है, और उस पर छूट है आदि। जैसे कि ये कितनी देर समय तक टिक सकेगी, कि कैसे दूसरी चीज़ों से बेहतर है, दूसरी वस्तु से कैसे बेहतर है। और तीसरी बात है प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए। जो भी आप उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो भी आप प्रस्तुति कर रहे हैं, प्रस्तुति मतलब जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें नवीनता होनी चाहिए। जैसे कि पुराने प्रोडक्ट बहुत है, आप उदाहरण देखते हैं लक्स का या फिर संतूर का या फिर पॉन्ड्स का, बहुत पुराने प्रोडक्ट है, लेकिन हमेशा नवीन नए नए प्रकार से वो प्रस्तुत करते हैं। वही जो पिछले मतलब कितने समय से चला रहा जो विज्ञापन है वही यूज़ नहीं करते। नंबर 4 है तुकबंदी वाली पंक्ति का प्रयोग करें ताकि उपभोक्ता का ध्यान सहज रूप से आकर्षित हो सके। तुकबंदी मतलब जो राइमिंग वर्ड होते हैं जो वो प्रयोग करने चाहिए। जैसे कि कविता जैसे बहुत सारे विज्ञापन हैं जो तुकबंदी के आधार पर है, मतलब राइमिंग वर्ड्स पर। तो एक उदाहरण दिया है, उदाहरण देखो, समझना है आपको कि विज्ञापन कैसे बनाते हैं। जैसे कि एक विज्ञापन है, हेलमेट का विज्ञापन बनाना है, उसे नाम दिया है रक्षक हेलमेट, क्योंकि हेलमेट हमारी रक्षा करता है, हमारी प्राणों की रक्षा करता है, इसीलिए उसका नाम क्या दिया है, रक्षक। तो आप कौन सा भी नाम दे सकते हैं, आकर्षक हो। उसका चित्र भी बनाया है, यहाँ देखेंगे हम कि क्या क्या करता है, क्या क्या छूट है। 15% पर भार छूट, मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन। एक ही रंग में नहीं है, बहुत सारे रंग हैं उसमें। स्टॉक सीमित है कहते हुए फिर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जैसे शुरुआत की है उन्होंने धमाका धमाका, हम कह सकते हैं सेल या खुशखबर, ऐसे भी शुरुआत हम कर सकते हैं। वहाँ दिया है महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध है। सिर्फ यहाँ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी है। आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट एक बार अवश्य खरीदे, संपर्क करें। देखो सब दिया है कैसे कैसे। तुकबंदी जैसे शब्द, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट।
तो इस तरीके से जो विज्ञापन बनाया है। और एक बात आपको खास ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी अपडेटिंग सिस्टम के अनुसार संपर्क कहाँ करना है, हम मोबाइल नंबर देते हैं, पता डालते हैं, लेकिन उससे भी और दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, दो बातें ध्यान में रखनी है। वो है कि एक वेबसाइट www.com जो भी है वो आप डाल सकते हैं, अपने मन से डाल सकते हैं। और दूसरी बात, स्कैन करें क्यूआर कोड, एक पेंसिल से ड्रॉ करना है क्यूआर कोड जैसा, वैसे कि वैसे ड्रॉ नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन वो क्यूआर कोड लगना चाहिए। तो वो हमें दो बातें ध्यान में रखनी, वो हमारे प्लस पॉइंट होते हैं। तो वेबसाइट और क्यूआर कोड डालना ना भूलें। तो मुझे लगता है छात्रों कि आपको विज्ञापन लेखन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया, कुछ समस्या है, परेशानी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में हमारे जो छात्र हैं वो हर अंग से सर्वांगीण परिपूर्ण हो। जैसे कि कोई छात्र व्यापारी बनेंगे तो विज्ञापन कला उनको अच्छी अवगत होगी, कोई छात्र एमबीए करेंगे, कुछ मार्केटिंग क्या करेंगे, तो ये कला उनको काम आ सकेगी। तो हर तरीके से हमारे जो छात्र हैं वो परिपूर्ण हो जाए, इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में हर एक प्रकार का उनके लिए हर एक प्रकार का अवसर दिया गया है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसे आशा व्यक्त करती हूँ। तब तक घर पर रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।